तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए भागवत भगवान की। आइए कुछ क्षण प्रभु नाम का संकीर्तन करें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। 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 कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। सबरी के तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह अरे आवाज बनवाना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मीरा के तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा के तरह तो बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशव कौन
कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं, यशोदा की तरह तो सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तो बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी के तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तो खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा के तरह तुम सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह तो सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन की कथा में पधारे हुए समस्त गुरुजन धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों, परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा एवं संत सदगुरु महाराज की माती कृपा से माँ भगवती के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का ज्ञान यज्ञ गत 5 दिनों से प्रारंभ है। आज इस ज्ञान यज्ञ का 5वां दिन है। हम लोगों ने 4 दिनों से इस कथा के लाभ को ले रहे हैं और जिसका कारण है इस लाभ को दिलाने वाले जो हमारे बीच में पुण्यात्मा जो माताजी बैठी है श्रीमती कमला देवी, तो इन्हीं के प्रभाव से, इन्हीं की तपस्या से भगवान के कथा अमृत का पान हम लोगों को मिल रहा है। तो आइए हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। आज 5वें दिन की कथा भगवान का जन्मोत्सव नंद बाबा के भवन में मनाया गया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज नंद बाबा के भवन में साक्षात आनंद का जन्म हुआ और इस तरह से सारे ब्रजवासी धूमधाम के साथ भगवान के जन्मोत्सव को मनाया। जीवन में कहते हैं यदि जिस घर में मूर्ति की सजावट होती है तो घर की सुंदरता बढ़ती है। जिस समाज में देव स्थान को सजाते हैं वो समाज की सुंदरता बढ़ती है। जिस देश में धर्म के मंदिर की पूजा होती है, मंदिर का स्थापना किया जाता है, मंदिर को स्थान दिया जाता है, तो उस देश का उत्थान होता है। तो इस तरह से आज नंद बाबा और ब्रजवासी भगवान को प्रधानता दे रहे हैं, भगवान के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। हम लोगों को भी जीवन में जितने सारे उत्सव है उसको मनाते हुए भगवान के उत्सव को जोर शोर से मनाना चाहिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
एक ईश्वर के उत्सव को मना लेंगे तो हमारे जीवन में उत्सव की कभी कोई कमी नहीं होगी। एक बेटा का जन्म होता है तो लोग लाखों रुपए उड़ा देते हैं, टेंट पंडाल साज बाज में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि मत पूछिए। 1 घंटा का विवाह का वो मिलन होता है, मधुर मिलन, तो उसके लिए लाखों लाख रुपए का टेंट और गेट और पंडाल और सजावट करते हैं। परंतु ये सब ठीक है, पर जिस उमंग उत्साह के साथ हम बेटा बेटी के जन्मदिन को मनाते हैं, यदि उसी उमंग उत्साह के साथ हम लोग भगवान के जन्मदिन को मनाएंगे तो हमारे पूरे परिवार कुल खानदान के जन्मदिन मन जाएगा। उत्सव में सबका मनाने का लाभ मिल जाता है। जड़ में पानी ढारने से सारे वृक्ष के पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। बेसन में नमक देने से सारे बरी में नमक चला जाता है। इसी तरह भगवान का जन्मोत्सव मनाने से सबका जन्मोत्सव उसी में समाहित हो जाता है। तो ये भाव, ये भक्ति के साथ हम लोग इसको मनाएं। हर साल जन्माष्टमी होता है। ये जन्माष्टमी ये इसलिए मनाया जाता है कि हम जीवन में सीखें। हर चीज़ जो है उत्सव, ये हमारे जीवन में एक सीख देता है। आज पर्व त्योहार के नाम पर गजेड़ी भंगेड़ी हुड़दंगी सब की कमी नहीं है। आज होली का नाम सुन करके दारू शराब मीठ मछली याद आती है। दिवाली का नाम सुन करके फटाका याद आता है। परंतु ये बड़ा दुर्भाग्य है। होली एक भक्त का जीत असुरों के ऊपर है, उसी का नाम होली है। भक्त प्रहलाद को भयंकर कष्ट दिया गया था, पर भक्त प्रहलाद उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान को नहीं छोड़े, सब कुछ छोड़ दिए। पर ऐसे भक्त जो भगवान को नहीं छोड़े, तो उस भक्त की जीत हुई और असुरों का हार हुआ। कौन असुरों का हार हुआ? जिसका हार कभी संभव नहीं था। जिस असुर का हार कभी संभव नहीं था, उसकी हार हो गई। और जो नन्हा सा बालक प्रहलाद था, वो हारते हारते भी जीत गए। तो भक्तों की जीत, भक्तों की खुशी, उत्सव, इसी जीत के उत्सव में ये होली मनाया जाता है। पर होली के दिन ये दारू शराब वाले का किस्मत का सितारा चमक जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उत्सव जो होता है वो हमारे जीवन में सीखने के लिए होता है, कि उनसे सीखो। तो होली के दिन जो भक्त होते हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान खिलाते हैं। परंतु जो दुर्जन स्वभाव के होते हैं वो एक दूसरे को कीचड़ में उठा के पटक के मुंह में कारिख लगाते हैं। क्योंकि वहाँ हिरण्यकश्यपु का भी समर्थक था और प्रहलाद का भी समर्थक था। तो आप उसके नेचर से, उसके एटीट्यूड से समझ लीजिए वो किसका सपोर्टर है। क्योंकि सपोर्टर आज दोनों तरफ से है, पक्ष विपक्ष दोनों होता है। धर्म अधर सब दिन से है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विष किन्न करतार, असंत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार। संसार में गुण और दोष भरे पड़े हैं। जो गुण ग्राही होते हैं वो गुण को ग्रहण करते हैं, और जिसकी दृष्टि दोष दृष्टि है वो दोष का दर्शन करते हैं। तो आज भी जो अच्छे भक्त हैं, अरे भेला अच्छे भक्त हैं, वो प्रहलाद जी की तरह वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। आज जो हिरण्यकश्यपु के सपोर्टर हैं, आज वो गर्दा गोल मचाते हैं। पर भगवान कहते ये तरीका पूजा का तो है नहीं, तुमने गलत मार्ग अपना लिया। इसी तरह से भगवान का जन्मोत्सव है। जन्मदिन कौन कौन मनाते हैं? हाथ उठाइए। तो जितने कलसी वाली सब हाथ उठाइए। जन्मदिन सब मनाते हैं कि नहीं? तू की मने वो माता जी हाथ उठे। जन्मदिन सब मनाते हैं। जो भी आजकल नए विद्यार्थी लोग हैं, 10, 20, 25, 30 साल के पढ़े लिखे सब अपना बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे में केक लाते हैं, सड़ा या अंडा वाला केक,
इसके बाद ऊपर में मोमबत्ती गाड़ देंगे उसमें, और इसके बाद उसको जला देते हैं, बैलून से सजा देते हैं। इसके बाद एक चाकू रखते हैं, एक जोकर वाला टोपी पहनते हैं, और इसके बाद जब शुरू करते हैं हपाहप, तो सब अपने अपने मुंह में एकदम डालते रहते, एक दूसरे के मुंह में लगाते रहते हैं, और जितना बैलून फटाका होता है सबको नोच लेते हैं, और जितना दीप मोमबत्ती रहता है सबको बुझा देते हैं। मतलब हुआ कि हम जोकर ही हैं, हम उजारन ही हैं, हम संहारन नहीं हैं, हम बिगाड़न ही जन्म लिया, हम भी बिगड़ेंगे तुम लोग को भी बिगाड़ेंगे। यही शिक्षा हम उस बर्थडे से लेते हैं। तो भगवान कहते हैं भैया तुमको बर्थडे मनाना है तो मेरा बर्थडे मनाओ, और इसी तरह अपना भी मनाओ, यही तरीका है। इन लोगों को धूप दीप अगरबत्ती वाली को ही वहाँ खड़ा कीजिए। एक बार जब 5 दिन से समझा रहे हैं कि जब बीच में आइए तो चुपचाप बैठ करके पूजा करके उधर चले जाइए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान जन्मोत्सव को मनाते हैं। तो केक के जगह पर आप माखन चढ़ाइए। पूजा के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन आपके पूजा से यदि 50-25 को व्यवधान हो, दिक्कत हो, तो कौन सी पूजा है? आइए तो आराम से चुपके से बैठ के पूजा कर लीजिए, चले जाइए। तो भगवान कहते हैं कि जन्मदिन में यदि कुछ खाने का चीज़ रखना हो तो मक्खन रखो, दही रखो, मिश्री रखो, मेवा मिष्ठान रखो, हलवा रखो, फल फ्रूट रखो। और किसके सामने रखो? तो लुकड़ के सामने नहीं, उसको भगवान के सामने रखो। भगवान को भोग लगाओ, और जितने आदमी है सबको बैठाओ, और उस भगवान के मंडप को सजाओ। लेकिन नोचने का किसी को राइट नहीं है। मंदिर में सजाते हैं तो जाके नोच देते हैं क्या? तो इसलिए सजा दीजिए, और दीप जलाइए। और दीप इस ख्याल से जलाइए कि प्रभु हम जन्म जन्मांतर से अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मुझे जो दीप दिखाने का था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप इसके बदले में मेरे अंदर में प्रकाश फैला दीजिए, हमारे अज्ञान अंधकार को मिटा दीजिए। मतलब केवट जी भगवान को पार कर दिए नदी को, बैठे केवट जी भगवान को नाव पर गंगा पार कर दिए। भगवान कहते भाई उतराई में कुछ ले लो। केवट कहते एक जाति में लेन देन नहीं होता, नाई नाई से नहीं लेता है। तो भगवान कहते हम तुम कौन से एक जाति के हो गए भाई? केवट कहते एक ही जाति के हो, हम इस नदी को पार उतारते हैं और आप भवसागर को पार उतारते हैं, इसीलिए मैं आपको ये नदी पार उतार दिया, और इसके बदले में आप मुझे भवसागर से पार कर दीजिएगा। इसी तरह से हम भगवान को दीपक दिखाते हैं कि प्रभु हमारे पास यही प्रकाश है दिखाने के लिए, पर इसके बदले में हमारे अज्ञान अंधकार को आप मिटा करके ज्ञान का प्रकाश हमको दे दीजिए। तो इस तरह भगवान के सामने दीप जला दीजिए, अगरबत्ती सुंदर सेंट जला दीजिए, सुंदर से सजा दीजिए। अब भगवान को जैसे सजाते वैसे आप भी सज जाइए। जोकर वाला टोपी नहीं, तो सांता क्लॉज एक जोकर था, और उसी जोकरिंग में हम लोग भी लगे हुए। तो कहते वो टोपी मत पहनिए, भगवान के तरह आप भी सज सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के संतान हैं। तो सजेंगे किसके तरह? अंग्रेज के तरह। इसलिए अब कहिए फिर क्या है? तो जितने भी गीत है भगवान के लिए गा दीजिए, और इस तरह से वो प्रसाद को सबको बांट दीजिए, और सबको प्रणाम करे, गीत गाए। तो जो भगवान का गीत गाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा करके खाते हैं, तो इसके बदले में सीधे सीधे वो भगवान का दुआ मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। वाल्मीकि भगवान कहते हैं प्रभु जो आपको निवेदित करके और उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, आप उसी के हृदय में वास कीजिए। तो आप यदि भगवान के सामने चढ़ा करके बर्थडे मनाइएगा तो आनंद कंद भगवान आपके हृदय में निवास कर जाएगा। इसके बाद आप सबको खिला दीजिए, जितना खिलाना वो प्रसाद को, और इस तरह से ये बर्थडे मनाएंगे तो आपका हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। आपका बर्थडे हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि आप जितने को खिलाएंगे
और जो भी वहाँ आएगा सब भक्ति तो करेगा, भजन कीर्तन गाएगा। ये सारे भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों बुजुर्गों का दुआ मिलेगा और भगवान की कृपा होगी और आपका जीवन 1 साल के लिए, अगले साल के बर्थडे तक के लिए खुशहाल रहेगा। इसीलिए ये भागवत में ये उत्सव मनाया जाता है कि हम भी अपने बर्थडे मनाने का स्टाइल को बदलें और जो हमारा प्राचीनतम स्टाइल है, तरीका है, उसी तरह से हम अपने बाल बच्चों का अपना जिसका भी हो वो मनाएं। ये सही तरीका है। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रवि समेत रथ था के ओ निशा कवन विधि होए। यहाँ जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया तो 6 महीने का एक ही रात हुआ था। 1 महीने का एक ही रात हुआ, मतलब 1 महीना लंबा एक रात हुआ। भगवान राम का प्राकट्य दिन के 12 बजे हुआ था, तो 1 महीने का एक दिन हुआ ये किसी ने नहीं जाना, क्योंकि सब आनंद में डूबे हुए थे। पर भगवान श्याम का जन्मोत्सव जब रात्रि के 12 बजे हुआ तो ये रात कितनी लंबी हुई, तो 1 महीने का एक रात, पर किसी को पता नहीं चला। ये आनंद उत्सव ऐसा मना। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, दूध दही की नदी बह गई। समस्त ब्रजवासी दूध दही मक्खन ले करके, बधाई ले करके पहुंचे थे। अच्छा, आप लोग हाथ उठाइए, कौन कौन बधाई कल नहीं लाए थे? सब लाए थे। तो बधाई लेकर के आप लोगों को आना चाहिए था। यहाँ जो कुछ लेकर के आइएगा तो ये आनंद गुना बढ़ के आपके जीवन में होगा, क्योंकि आप यहाँ भगवान के लिए लाते हैं। दुनिया के लिए हम सब दिन गिफ्ट ले जाते हैं, पर नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पर एक चीज़ आप लोग तो ज़रूर लाए। इसी के लिए मैं आप लोगों की दुहाई देता हूँ कि आप लोग भाव भक्ति और प्रेम रूपी बधाई लाए और प्रेम भक्ति के साथ कथा को सुने। इससे बढ़ के भी कोई बधाई नहीं होती है। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही आधार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो आज समस्त ब्रजवासी दूध दही मक्खन ले करके भगवान के पास पहुँचे और भयंकर भारी भीड़ और उत्सव मन गया और सब के सब नाच नाच करके उत्सव मना रहे थे। हरे नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोग, 100 बार बधाई लोग, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोग, 100 बार बधाई, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के जय श्री राधे, जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा, ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, जय हो। और रात रात में नंद बाबा के, रात में नंद बाबा के गाड़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100
बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा बांध लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा बांध लपेटा, ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा बांध लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा बांध लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, ओ नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सब कोई ताली, जय श्री राधे। बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बोलिए नंद की लाला की। भगवान के आने से किसका मूड खराब हुआ? थोड़ा हाथ दिखाई, उठाइए तो देखें। किसका किसका मूड खराब हो गया? किसका किसका टेंशन बढ़ गया भगवान के आने से? हाथ उठाइए थोड़ा। यदि टेंशन नहीं बढ़ा, मूड खराब नहीं हुआ तो जय जयकार तो करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पीछे वाले सोचते फ्री फंड में थोड़े जय जयकार करेंगे, कुछ भेजिए इधर से चॉकलेट टॉफी, इसलिए उधर वो कोना में एकदम नहीं हाथ उठाए। देखिए भगवान की जय जयकार से जीवन का हाहाकार खत्म होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान का जन्मोत्सव मना। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचेलरंकृता। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो ह्लादो महामना। नंद बाबा के भवन में आनंद का ही जन्म हो गया। आज नंद बाबा ने जो भी हाथ में आया सब लुटाते चले गए। सोना चांदी गहने जेवर हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ आज खुशी में लुटा दी। जीवन में देखिए आदमी नेचुरली कंजूस होता है, स्वाभाविक रूप से कोई भी उदार नहीं होता है, पर कभी कभी कंजूस व्यक्ति भी उदार हो जाता है। जैसे बेटा बेटी का विवाह हुआ, जब डीजे बजता, जब गर्मी चढ़ता है ना थोड़ा सा, तब जगल बगल वाले बोलते कि अरे बार बार बेटा का ब्याह थोड़ी करोगे, थोड़ा लूटपाट मचाओ लुटाओ। तब देखिए कैसे पैसा छीटने लगता है। वैसे होता बड़ा कंजूस है, लेकिन जब मोमेंट तैयार होता है तो लुटाते हैं। तो कहते ये जीवन में एक अवसर होता है, जब हम कुछ दान पुण्य कर लेते हैं, उसी बहाने कुछ कर भी लेते हैं। तो इसलिए आज नंद बाबा के जीवन में इससे बढ़ के और क्या अवसर होगा कि उसके घर साक्षात भगवान आ गए। आज इस अवसर मौका का फायदा लिया और जितना चला बना खूब दान पुण्य किए। कहते हैं कि 9 लाख गैया गौदान कर दिए। इसके बाद नंद बाबा ने 7 पहाड़ बनाए अन्न का और याचकों में लुटा दिए। ऐसे आज नंद बाबा महामना हो गए। और सुखदेव भगवान कहते राजन
साक्षात क्षीर समुद्र वासी भगवान जहाँ आ गया हो, तो क्षीर मतलब ही होता है दूध, तो वहाँ दूध ही की नदी हो गई। सारे ब्रजवासी नाच करके आज अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। देखिए हम लोग वैसे हकीकत में पूछिए तो सब नाच ही रहे हैं। आप किसी को अस्थिर देखते हैं बैठे हुए, इधर से उधर आंख गुल्ली एकदम चुकुर भुकुर ऐसे करता रहेगा, शरीर भी छटपट छटपट करता रहेगा, कभी यहाँ कभी अभी यहाँ भी है तो नहीं कुछ तो झूठों से मच्छर को मारते रहते हैं। अस्थिर से कोई नहीं बैठते हैं। ये मन जो है ना, ये बंदर के तरह है, ये कभी किसी को चैन से जीने नहीं देता है। तो हम तो दुनिया में नाच ही रहे हैं, और इतना ही नाच खेल ख़त्म नहीं करता है। ये नाच तो बहुत लंबा है, और लंबे अरसे से हमको ये हैबिट है नाचने का। 84 के चक्कर काट रहे हैं कि नहीं, तो ये 84 चक्कर तो नाचना ही है ना। तो माया के सो माया बस भयो गोसाई, बांधो कीर मरकट की नाई। कीर कीड़ा और मरकट यानी बंदर की तरह हम नाचते रहते हैं माया के बस में। पर कहते हैं जो एक बार माया पति के लिए नाच देता है, तो उसे ये माया के बस में नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग को जरूर नाचना चाहिए। पर नाचना एक होता है तन से, दूसरा नाचना होता है मन से। तन का नाचना का उतना महत्व नहीं है, मन से नाचने का ज़्यादा महत्व है। तो कथा कीर्तन में मन में उमंग और उत्साह के साथ गुनगुनाते हुए, ताली देते हुए जब हम इस चीज़ में मन को लगाते हैं, तो यही हो गया मन से नाचना। तो ऐसे आज ब्रजवासी भगवान के लिए नाच रहे हैं, मानो 84 के चक्कर से छूटने का वो साधन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। तो ऐसे नाचने गाने से बड़ा पुण्य होता है। आज ब्रजवासियों के नाच गान देवलोक में भी देवतागण नाचने लगे और भगवान के उत्सव को मनाने लगे। इधर अचानक नंद बाबा को हुआ, इतना समय बीत गया, कंस तो कर लगा रखा था कि भाई जो भी दूध दही हो तो 50% यहाँ भेजो। कंस की दादागिरी चलती थी। अचानक नंद बाबा को याद आया और अपने बैलगाड़ी पर सारे दही मक्खन आदि बोझ लिए, अनाज, चल पड़े मथुरा की ओर। ब्रजवासियों को कहा भैया तुम लोग लल्ला का जन्मोत्सव को मनाओ, और मैं यूँ मथुरा गया और यूँ आया। चल पड़े, मथुरा में प्रवेश किए, कंस को कर दे दिए। वापस आ रहे थे, वसुदेव जी से भेंट हो गए। वसुदेव जी और नंद बाबा ये दोनों मित्र हैं, अपने सगे में अब मतलब मित्र हैं एक दूसरे के। तो आज वसुदेव जी को डर हो गया, सोचने लगा कि मैं अपने लल्ला को इस नंद के घर में छोड़ आया और ये नंद मथुरा में घूम रहा है। कंस बड़ा क्रूर है, यदि कंस को पता चल गया तो मेरे लाला पर आफत आ जाएगी। घबरा गए वसुदेव जी। फिर भी नंद बाबा से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, आप कैसे हैं, मैं कैसे हैं, हम कैसे हैं, एक दूसरे से कुशल समाचार पूछते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। पर देखिए दुनिया में जब हम मिलते हैं ना, तो एक दूसरे से जब कोई संगी साथी से तो ही करके मिलते हैं, थोड़ा सा बत्तीसी जरूर दिखाते हैं ताकि उनको लगे कि हम बड़े खुश हैं, और वो भी हैं करके थोड़ा सा अवभाव दिखाते कि हम भी खुश हैं। पर संत महापुरुष कहते ना वो खुश है ना ये खुश है, दोनों टेंशन में रहते। कुशल कुशल के पूछते, कुशल भया न कोई, जरा मोहि न भय मोह, तो कुशल कहाँ थे हो, कुशल नहीं है। पर कहने का मतलब कि आज वसुदेव जी कुशल से हैं, वसुदेव जी के जीवन में दुख है, पर नंद बाबा के सुख से वो सुखी हो जाते हैं। और नंद बाबा के जीवन में खुशी है, पर वसुदेव जी के दुख से वो दुखी हो जाते हैं। तो ये है असली परिभाषा मित्र की, कि आप अपने मित्र के सुख से सुखी हो जाइए, उसके दुख से दुखी हो जाइए। मित्र के दुख के सामने अपना सुख भूल जाइए, और आप मित्र के सुख के सामने अपना दुख भूल जाइए। यही वसुदेव और नंद बाबा की मित्रता है। हमारी संस्कृति में, अब ये विषय आ गया तो मैं 5 मिनट बोलता हूँ। हमारी संस्कृति में मित्र जो है ना, मित्रता, इसको बड़ा पवित्र बंधन माना गया। क्या माना गया है? बहुत ही पवित्र बंधन। जैसे हम
शादी विवाह के बंधन को क्या मानते हैं? बहुत पवित्र बंधन मानते हैं। यदि शादी हो गया तो फिर जीवन भर क्या 7 जन्म तक या जन्म जन्म तक निर्वाह करने का संकल्प लेकर के करते हैं। जैसे शादी विवाह के संबंध को पवित्र माना गया है, उसी तरह हमारी संस्कृति में मित्र के संबंध को भी, बंधन को भी पवित्र माना गया है। पर इस संस्कृति की विशेषता क्या है कि मित्र कौन किसका होता है, विचार कीजिए। कहते हैं पुरुष का मित्र पुरुष होता है, स्त्री जाति का मित्र स्त्री जाति होता है। ये पवित्र संस्कृति की पवित्र परंपरा है, यही मित्रता है। दूसरा अदर वे कोई मित्रता नहीं है। मतलब कहने का है कि विदेशियों की जो परंपरा है, जो आजकल धीरे धीरे फैलता जा रहा है, वो मित्रता नहीं है, वो व्यभिचार है संतों के नज़र में। यानी कि मेल का मित्र फीमेल नहीं और फीमेल का मित्र मेल नहीं है, ये अवैध संबंध कहा गया है, इसको व्यभिचार कहा गया है। जिसको आजकल धड़ल्ले से लोग, ओपन माइंडेड आदमी इसको स्वीकार करते हैं। विदेशों में एक कानून है, लिव इन रिलेशनशिप शुड बी एक्सेप्टेड। कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप समझते हैं, एक औरत है एक पुरुष है, ना इसकी शादी हुई है ना उसकी शादी हुई है, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों से बच्चे होते हैं और ये परंपरा विदेशों में मान्य है। पर हमारे संस्कृति में ये परंपरा को पाप कहते हैं। तो इसीलिए ये अंध परंपरा है, ये भ्रष्ट परंपरा है। इसलिए भगवान कहते हैं मित्रता की परिभाषा यही है। तो इसलिए हमारी संस्कृति में भाई हम किसी को बना लेते हैं, बहन किसी को बना सकते हैं, पिताजी मम्मा किसी को भी बोल सकते हैं, चाचा किसी को बोल सकते हैं, लेकिन किसी को घर वाली बोल सकते कोई? यदि बोलेगा तो उसका खोपड़ी का खोल देगा, खोपड़ी को खोल देगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। ये संस्कृति है, इस संस्कृति की रक्षा करना ही धर्म है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये बड़ा पवित्र संस्कृति है। हम लोगों के संस्कृति में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे किसकी संस्कृति में मनाया जाता है? अंग्रेज़ों के संस्कृति में। अंग्रेज की संस्कृति में एक वैलेंटाइन नाम का कोई आदमी था, और वो उन्होंने भारत आया तो देखा कि भारतीय संस्कृति का जो रहन सहन है इतना पवित्र है कि वो तो दीवाने हो गया कि भाई यहाँ एक परिवार, एक पत्नी, एक भाई, एक बहन, एक कितना बढ़िया बंधन है एक दूसरे में, सबका रोल अलग है। जब यहाँ के लाइफ स्टाइल को देखा, जीने की तरीका को देखा तो दीवाने हो गए वैलेंटाइन। सोचा मैं भी अपने देश में जाऊंगा और इस संस्कृति का प्रचार फैलाऊंगा। तो वैलेंटाइन ने इसी संस्कृति को प्रचार फैलाने चालू किया। तो उधर के जो लोग जो भ्रष्ट संस्कृति के मानने वाले थे, उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने वैलेंटाइन को फांसी दे दिया। तो उसी के दिन पर हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर वैलेंटाइन के जीवन में क्या था उसका उल्टा मनाते हैं। वो क्या सोच करके कैसे मर गए और उसका क्या सोच था उसको हम लोग नहीं समझे। तो वैलेंटाइन जो होता है ये बहुत ही पाप है, और ये संतों ने कहा ये व्यभिचार है और कुछ नहीं है। तो वैलेंटाइन डे के जगह पर हम लोग क्या मनाते हैं? तो रक्षाबंधन मनाते हैं। हर बहनें जाती है और जिस किसी को भी चाहे, पूरी दुनिया में आज़ादी है, वो किसी के हाथ में भी राखी बांध सकती है। और जिसके हाथ में राखी बांधती है तो वो उसके मन में होता है कि मैं चाहे दुनिया उलट क्यों ना जाए, पलट क्यों ना जाए, पर यदि इन्होंने मुझे बहन बनाया तो मैं जीवन भर इसकी रक्षा का प्रण लेता हूँ। तो ये विदेशियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ कि रक्षाबंधन को तो दबा दिया गया, पर वैलेंटाइन को इतना हाईलाइट किया गया कि आज जो भी पढ़े लिखे हैं उस भ्रष्ट संस्कृति के अनुयायी हो जाते हैं और उसके दिमाग में एक भ्रम डाल दिया जाता है। और इसी कारण से आज कम उम्र के बच्चे बच्चियां को देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर
जब कुछ होता है तो फांसी लगा लेते, एक दूसरे को मार देते, एक दूसरे का अपहरण कर देते। ये जितना कुरीति, ये जितना अपहरण, जितना भी कुछ होता है, जितना सुसाइड होता है, ये सब इसी वैलेंटाइन डे के बढ़ावा के कारण होता है। तो संत महापुरुष कहते मित्र जरूर बनाइए, पर मेल मेल में, फीमेल फीमेल में यही उत्तम और पवित्र मित्रता है। आज वसुदेव और नंद बाबा में यही मित्रता थी। और आज वसुदेव जी बड़ी देर से मिलते रहे, बातचीत करते रहे। बाद में वसुदेव जी कहते अरे नंद, तुम्हें पता है कि मैं 1 नंबर का भविष्य वक्ता हूँ, मतलब मैं भविष्यवाणी हाथ को देख करके बता सकता हूँ। तो नंद बाबा कहते मेरे लिए क्या भविष्यवाणी है, जल्दी बताओ। वसुदेव जी कहते तुम्हारे लिए भविष्यवाणी यही है कि तुम्हारे घर में खर मंगल होने वाला है। नंद बाबा घबरा गए। वसुदेव जी कहते घबराने की बात नहीं, तो जल्दी से जा अपने घर को संभाल। नंद बाबा सोचते वसुदेव कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, यदि बोल रहा तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। तो तुरंत विदा लिए वसुदेव जी से, और नंद बाबा भगवान नाम का स्मरण करते हुए, प्रभु नारायण का स्मरण करते हुए मथुरा से दौड़े दौड़े गोकुल की ओर चल पड़े। पर इससे पहले कि बस नंद बाबा गोकुल को आते, यहाँ गोकुल में भगवान की मौसी जी पहुंच गए। अब यहाँ कौन मौसी जी हैं भगवान के? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिशो। कंस के द्वारा भेजा गया वो पूतना बाल घातनी राक्षस ने आज सुंदर रूप बना करके उस गोकुल नगरी में विचरण करने लगे। ऐसी देखने में लग रही है कि मानो पूरा एकदम मिस यूनिवर्स, विश्व सुंदरी, सबसे निराले देखने में लगती थी। चमक दमक, चाल चलन, ओढ़ावा पहनावा एकदम सना तना चकाचक लगती थी वो, झकास। अब सारी गोपियां जहाँ तहाँ झुंड बना करके मैया यशोदा के भवन में जा रही थी। उसी बीच में वो पूतना भी समा गए। सुखदेव भगवान कहते हे राजन, मानो साक्षात रमापति इस मृत लोक पर, इस धराधाम पर आ गया हो, ऐसी लग रही थी वो पूतना। गोपियों की टोली में समा गई और पूतना जाते जाते आज यशोदा रानी के पास पहुंच गए। कहते यशोदा बहन राम राम, कैसी हो? देख मुझे पता चला तुम्हारे घर लल्ला का जन्म हुआ है, तो देख मैं दौड़ी दौड़ी आ गई बधाई देने के लिए। चल दिखा कहाँ है तेरो लाला। बार बार पूतना यशोदा मैया को करी, यशोदा बहन कैसी हो, यशोदा बहन कैसी हो। अब यशोदा रानी को भी लग रहा है कि मेरी कौन सी बहन है, इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ये बार बार मुझे बहन क्यों बोल रही है। यशोदा रानी बार बार पूतना को निहार रही है। पूतना को लगा इनको शक हो गया। पूतना कहते अरे मुझे तो नहीं पहचानती। यशोदा कहती मैं भटक रही हूँ। पूतना कहती अरे तुम्हारी ददिया सास है ना? बोले हाँ। उसकी जो ननद है, उसकी फुफेरी मौसी जो है, उसकी जेठरानी के देवर का नतिन का बेटी का मैं सखी हूँ, तो तुम्हारी बहन नहीं हो गई। अब इतना घुमा करके घुर्ची